अटल बिहारी वाजपेयी जी को ललकारा गया तो अटल जी ने क्या कहा था कि हमने छाती का लहू देकर पाले हैं विदेशों के क्षुधित लाल, हमने छाती का लहू देकर पाले हैं विदेशों को क्षुधित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंत स्थल वर विशाल। जो लोग राम श्री राम जी को अपनी धरोहर समझते हैं, अपनी बपौती समझते हैं, वो सुने अल्लामा इकबाल के शब्दों को कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो वो हिंदुस्तान के इमाम हैं, इसमें इकबाल को कभी न शक था, न शक है, न शक होना चाहिए। पश्चिम के लोगों सुनो, मैं उस देश से आता हूं जिसने मानव जाति के प्रताड़ित लोगों को दुनिया में शरण दिया है। वो कौन लोग थे? वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने कभी रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर कोई भेद नहीं किया, बल्कि जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, उसी संविधान के अनुसार कुरान मुकद्दस की उस आयत को याद करिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐ मेरे भाइयों आपको आपका दीन मुबारक हो। हमसे कोई उससे मतलब नहीं है। हमारा धर्म उसकी इज्जत की तालीम देता है, हमारा धर्म उसके सम्मान की तालीम देता है, लेकिन वलिया दीन, मेरे दीन के साथ आप भी छेड़छाड़ मत करो। आप अपने रास्ते पर चलो, हमें अपने रास्ते पर चलो, और हम दोनों मिलकर के अकबर इलाहाबादी के शब्दों में सुनिए कि कौसरो गंगा को एक मरकज पे लाने के लिए, कौसरो गंगा को एक मरकज पे लाने के लिए एक नया संगम बनाएंगे जमाने के लिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वरफ़अना लका ज़िक्रक। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर हिंदुस्तान के कोने कोने से तशरीफ लाए हिंदुस्तान के तमाम भाई-खा हजरात, ये आज हमारे और हम सब के लिए इंतहाई पवित्र दिन है कि आज हम संसार के उस रचयिता की रचना को, खासकर उसके अंतिम दूत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ याद करने के लिए जमा और इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन नमाजों की पासदारी की खास तौर से ताकीद की है, उसमें कहा यह है कि हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता, तुम तमाम नमाजों की पासदारी और पाबंदी करो। विशेषकर जिस बात पर पाबंदी दी गई है वो असर की नमाज पर पाबंदी देने का फोकस किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उसी तरह से इंसानियत के रहनुमाओं ने जिन उसूलों को बयान किया है, उसमें यह कहा है कि खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतर जो काम होता है वो दरमियानी काम होता है। आदमी को ना बहुत ज्यादा दाएं होना चाहिए ना बाएं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर और स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर और स्ट्रेट लाइन ही जन्नत की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ जाने वाली है। उसी तरह से भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल, आसाम और उड़ीसा और कश्मीर, जिसे दुनिया का जन्नत कहा गया है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के लोग इस माने में करके बधाई के पात्र हैं कि वो मध्य प्रदेश में है, यानी सेंट्रल प्रदेश में है। और सेंट्रल प्रदेश की बड़ी अहमियत होती है, जो सेंटर में होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों, आपका प्रदेश बड़ा अहम और बड़ा पवित्र है कि हिंदुस्तान के ना आप दाएं हैं ना बाएं हैं, बल्कि बीचों बीच हैं। आप जिस तरफ जाएंगे
उस तरफ जमाना चलेगा, जिस तरफ आप लोग चलेंगे उस तरफ हिंदुस्तान चलेगा। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है और ये आप लोगों का फर्ज है कि आप उस लाइन को लेकर के चलें जो स्वामी विवेकानंद ने सालों पहले खींची थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में क्या कहा था वो हमें और आपको जानना और समझना होगा। अमेरिका में जब पहुंचे, गोरों ने, अमरीकियों ने जब उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये धोती और लुंगी ये कहाँ का लिबास है, तो विवेकानंद जी ने अमरीकियों को जवाब देते हुए कहा था कि इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन और इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। अमेरिका में लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान टाई और सूट बूट से होती है, जूतों से होती है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, किरदार से होती है। तो हिंदुस्तान के लोगों, आप बधाई के पात्र हो। जब भी दुनिया में आपका डंका बजा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और इकबाल जब मचले तो गंगा की पवित्रता को यहां तक कह दिया कि ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वकाबिरीन मिल्लत हिंदुस्तान के लोगों, विशेषकर मध्य प्रदेश के लोगों को मैं खिताब करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग सेंटर के लोग हो। अगर आप सीधे चलोगे तो हिंदुस्तान सीधा चलेगा, अगर आप सीधे चलोगे तो जमाना सीधा चलेगा। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लामा इकबाल ने जब दुनिया को देखा तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान वो मुल्क है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। जो लोग राम, श्री राम जी को अपनी धरोहर समझते हैं, अपनी बपौती समझते हैं, वो सुने अल्लामा इकबाल के शब्दों को कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद, तो वो हिंदुस्तान के इमाम हैं। इसमें इकबाल को कभी न शक था, न शक है, न शक होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों, आपकी एक और जिम्मेदारी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को ललकारा गया तो अटल जी ने क्या कहा था कि हमने छाती का लहू देकर पाले हैं विदेशों के क्षुधित लाल, हमने छाती का लहू देकर पाले हैं विदेशों को क्षुधित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंत स्थल वर विशाल। तो ये पैगाम हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन से दुनिया को दिया है। यहीं पर बस नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में जाकर के कहा था, जब हिंदुस्तान की पहचान एक सपेरों के देश के रूप में हुआ करती थी, हिंदुस्तान की पहचान कीड़े मकोड़ों के देश तौर पे दुनिया में कराई जाती थी, तब विवेकानंद जी ने जाकर के दुनिया से कहा था कि मैं उस देश से आता हूं, पश्चिम के लोगों सुनो, मैं उस देश से आता हूं जिसने मानव जाति के प्रताड़ित लोगों को दुनिया में शरण दिया है। वो कौन लोग थे? वो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने कभी रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर कोई भेद नहीं किया, बल्कि जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, उसी संविधान के अनुसार कुरान मुकद्दस की उस आयत को याद करिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐ मेरे भाइयों आपको आपका दीन मुबारक हो। हमसे कोई उससे मतलब नहीं है। हमारा धर्म उसकी इज्जत की तालीम देता है, हमारा धर्म उसके सम्मान की तालीम देता है, लेकिन वलिय दीन, मेरे दीन के साथ आप भी छेड़छाड़ मत करो। आप अपने रास्ते पर चलो, हमें अपने रास्ते पर चलो, और हम दोनों मिलकर के अकबर इलाहाबादी के शब्दों में सुनिए कि कौसरो गंगा को एक मरकज पे लाने के लिए, कौसरो गंगा को एक मरकज पे लाने के लिए एक नया संगम बनाएंगे जमाने के लिए। हम दुनिया को एक पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पे मानव जाति से कोई भेदभाव नहीं होती है, जहां पर प्रॉफिट के शब्दों में अगर कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बात की तालीम दी गई थी, इंसानियत के जिस मसीहा को आज हम और आप यहाँ याद करने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों इकट्ठा हुए हैं, उसने क्या कहा था? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था खैरुन नास मन यनफउन नास। मध्य प्रदेश के लोगों ध्यान से सुनना, मानवता के असली रक्षक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि खैरुन नास मन यनफउन नास। इन मुसलमानों को मुखातब नहीं किया था, बल्कि मानव जाति के लोगों को मुखातब करते
करते हुए कहा था कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे उत्तम वो है, सबसे पवित्र वो है, सबसे आला वो है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, इंसानी हितों की रक्षा करने वाला हो। क्योंकि कुरान के शब्दों में अगर कहें तो कुरान इस बात को और आगे बढ़ाता है। क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक बेगुनाह की, जिसने एक बेगुनाह की हत्या की, तो याद रखो मध्य प्रदेश के लोगों, उसने सिर्फ एक बेगुनाह की हत्या नहीं की है, बल्कि उसने विवेकानंद से लेकर, गांधी से लेकर, अंबेडकर से लेकर, बापू से लेकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर, शहीद भगत सिंह से लेकर, बिस्मिल से लेकर, त्यागी से लेकर, उन तमाम लोगों के उसूलों की हत्या की है जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात की थी, जिन्होंने एकता की बात की थी, उनके उसूलों की हत्या की है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर किसी ने एक इंसान को बचाया है, एक बेगुनाह को बचाया है, उसकी लिंचिंग होने से बचाया है, उसको मरने से बचाया है, उसको हॉस्पिटल में खून दे करके बचाया है, किसी भी तरह से उसकी रक्षा की है, तो याद रखना उसने सिर्फ एक इंसान की रक्षा नहीं की है, बल्कि उसने पूरी मानव जाति की रक्षा की है। मध्य प्रदेश के लोगों, अभी मैं चंद ही दिनों पहले केरला में था। केरला के उप राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के हम मेहमान थे। आरिफ भाई ने जो वाकया बताया वो हिंदुस्तान की असली तस्वीर खींचने वाला है। उन्होंने कहा कि केरला के अंदर एक मुस्लिम मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, बड़ा परेशान था वो। जब वहां पे डॉक्टर सुनीता नायर को यह पता चला कि ये अपनी अंतिम सांस ले रहा है, तो उन्होंने जाकर के उसके कान में कुछ कहा। यह है हिंदुस्तान की तस्वीर, को समझने की कोशिश करिए। सीनियर डॉक्टरों ने पूछा कि डॉक्टर सुनीता, आपने उस पेशेंट के कान में ऐसा क्या कहा कि वो हमेशा हमेश के लिए अमर हो गया और अपनी अंतिम यात्रा को चला गया? डॉक्टर सुनीता के अल्फाज सुनिए। डॉक्टर सुनीता कहती हैं कि मैंने उसके कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। क्योंकि मुसलमान जब इस दुनिया से जाना चाहता है तो वो कलमे तौहीद सुनना चाहता है, एक मालिक के फरमान को सुनना चाहता है, निराकार ईश्वर की रचना को जानना चाहता है, उस मालिक को जानना चाहता है जिसने इस संसार की रचना की है, उस खालिक को जानना चाहता है जो इस संसार का रचयिता है, जो इंसानों में भेद नहीं करता है, जो मानव जाति में भेद नहीं करता है, जिसका ये फरमान है। कुरान के अल्फाज में सुनिए, वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द। मध्य प्रदेश के लोगों, कुरान के अल्फाज पर गौर करो, उसको समझो और पढ़ो और अपने उलमाए दीन की सोहबत में आकर के उसको जानने की कोशिश करो। कुरान के अल्फाज क्या है? कुरान कहता है वअम्मा मा यनफउन नास, जो भी चीज लोगों के लिए फायदेमंद होती है, इंसानों के लिए फायदेमंद होती है, उसकी हम लाइफ लंबी कर देते हैं। तो अगर आज आप समाज के लिए कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, समाज को कुछ आप देना चाहते हो, तो यकीनन मालिक आपकी लाइफ लंबी करेगा, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप समाज के माथे पर बोझ हो, अगर आप समाज के लिए ड्रैगर हो, कंट्रीब्यूटर की पोजीशन में नहीं हो, तो फिर मालिक से इस बात की अपेक्षा मत करो कि वो आपकी लाइफ लंबी करेगा। कुल्लमा जा जीलुन आखर, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल मालिक लाने के लिए आजाद है, उसमें वो किसी का गुलाम नहीं है। मालिक ने क्या फरमाया? मालिक ने तो यहां तक कह दिया कि जब भी दुनिया में फसाद होगा, जब भी फसादी होंगे, तो हम उन फसादियों को माफ नहीं करेंगे, उन अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। वो लोग जो मालिक के अमन के रास्ते में रोड़ा बनना चाहते हो, मालिक उनको माफ नहीं करने वाला है। सैयदना इब्राहिम ने जब दुआ की थी, क्या कहा था कि ऐ मालिक मेरी नस्ल से अंबिया को पैदा करना। मालिक ने क्या कहा था इब्राहिम से? ऐ इब्राहिम, मेरा ये वादा उन लोगों से है जो मेरे लिए, मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए काम करेंगे, जालिमों के साथ मेरा ये वादा नहीं है। तो अगर आप जालिम हैं, और दोस्तों जुल्म की असली परिभाषा अगर आपको समझनी है तो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से आपको समझना होगा। जब एक रईस ज़ादे की, वक्त के डीएम और कलेक्टर और एसपी और हुक्मरां की एक सिफारिश आई पैगंबर इस्लाम की बारगाह में
कि साहब ये अमीर बाप की बेटी है, ये अमीर बाप का बेटा है। जो इस्लाम का उसूल है कि चोरी काटने के लिए सजा हाथ काटनी है, इसके हाथ को ना काटा जाए, इसकी दियत ले ली जाए, इसका कुछ मुआवजा ले लिया जाए, इसके बदले में कुछ रकम ले ली जाए और इसके लिए इसको माफ कर दिया जाए। तो पैगंबर इस्लाम ने एक उसूल हमेशा के लिए इस्टेब्लिश कर दिया था। क्या कहा था? लौ अन्ना फातिमा इब्नत मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। मध्य प्रदेश के लोगों गौर करना कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। अगर नबी की बीवी है, अगर नबी की बेटी है और अगर वो चोरी के जुर्म में आरोपित होती है, आरोप सिद्ध होता है, तो आखिरी फैसला यही है कि उसका हाथ काटा जाएगा। इसलिए नहीं कि वो रईसजादी है। इस हदीस की रोशनी में, इस फरमान की रोशनी में मालिक के उसूलों पर चलने वालों गौर करो कि जब आपका बेटा जुल्म करता है तो आप उसको बचाना चाहते हैं, और जब पड़ोसी का बेटा जुल्म करता है तो उसको आप सजा दिलाना चाहते हैं। ये दोगली पॉलिसी, ये दोहरी नीयत न कल चली थी, न आज चली है और न क़यामत तक चलने वाली है। मध्य प्रदेश के लोगों, यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, वो आपसे बातें करेंगे। मैं तो बहुत छोटा और बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन एक आखिरी बात कह करके आपकी बारगाह से रुखसत हो रहा हूँ और मौलाना मकसूद साहब आपसे मुखातब होंगे। पैगंबर इस्लाम को जो फलसफा दिया गया था, वो फलसफा क्या था? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना के नहीं भेजा है, सिर्फ इंसानों की शक्ल में मौजूद लोगों के लिए भी रहमत बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि पेड़ हो, पौधे हो, चींटियां हो, इंसान हो, जिन्नात हो, हैवाने नातिक हो, हैवाने गैर नातिक हो, दुनिया में जो भी चीज क़यामत तक रहेगी उस पर आपकी रहमत, आपकी कृपा हमेशा हमेश निछावर रहेगी। ऐ महबूब, आप उन सब के लिए रहमत है। और आगे क्या फरमाया? वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। ऐ महबूब, अगर आप कठोर दिल होते, टेढ़े दिल होते, आपके दिल में ज़ैग़ होता, जर्रा बराबर कुदूरत होती, द्वेष और दुई का भाव होता, तो जो लोग आपके पास प्यार, प्रेम और अमृत की वाणी और मनमोहनी बातें सुनने आते हैं, वो कभी नहीं आते। हमारे सामने एक गुरु जी बैठे हैं, पीले कपड़े में मलबूस हैं। कई बार पीले कपड़ों पे भी सवाल होता है कि साहब ये एक विशेष धर्म के लोगों का कपड़ा है। कुरान के शब्दों में गौर करिए, कुरान इस पीले कपड़े की क्या फजीलत बयान कर रहा है। मैं आज मध्य प्रदेश के लोगों आप पर वो भी साफ कर देना चाहता हूँ। क्या फरमाया था सैयदना मूसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? जब गाय की बात आई थी, क्या फरमाया था? लौनुहा सफरा। ऐ मूसा सुनो, उस गाय का रंग पीला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तसुर्रुन नाज़रीन। ये जो पीला रंग है, ये मनमोहनी कलर है, ये दिलों को मोहने वाला कलर है। तो रंग भेद नस्ल का नहीं होना चाहिए, बल्कि किरदार से अगर आप बड़े हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने एक बात हज्जतुल विदा के मैदान से सेट कर दी थी कि ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी। जो हरमे मक्की में रहते हो या हरमे मदनी में, मक्का की सरजमीन पर हो या मदीना की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो या इराक की सरजमीन पर, अरब में रहते हो या अजम में, सेंट्रल एशिया में रहते हो या वेस्टर्न एशिया में, वो सुन ले, एक फार्मूला है अपने बड़ा होने का। अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसको वो फार्मूला अपनाना पड़ेगा। पैगंबर इस्लाम ने उस फार्मूले को क़यामत तक के लिए सेट कर दिया था। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी। न अरबी को गैर अरबी पर, न गैर अरबी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा। सबसे बड़ा तुम में वो है जो मालिक के सबसे करीब हो, जो अधर्मी ना हो, जो नास्तिक ना हो, एक मालिक में विश्वास रखने वाला हो। हुजूर दाई इस्लाम कहते हैं, अलख निरंजन की गत न्यारी, लख लख रूप दिखावत है, सईद पिया के रूप में आकर अपनी खोज करावत है। तो मालिक किसके रूप में आकर के अपनी खोज करा दे, अपनी पहचान करा दे, उसकी पहचान हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न। मध्य प्रदेश के लोगों,
लोगों के बारे में बदगुमानियां करने से बचो। किसी के बारे में ये काम हुकूमतों का है, ये काम आईबी का है, ये काम रॉ का है, ये काम इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज का है कि वो सर्च ऑपरेशन चलाएं, वो सर्च करें। ये आपका काम नहीं है किसी के बारे में बदगुमानी करना, ये आपका काम नहीं है किसी के टोम में पड़ना। फइन्न बअद इस्मुन, याद रखो अगर किसी के बारे में बदगुमानी करोगे तो वो बदगुमानी गुनाह के करीब ले जाएगी और गुनाह सीधे नरक की तरफ लेके जाती है। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और सरकशी के कामों में कोई अगर अफीम बेच रहा है, चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, समाज में फसाद फैला रहा है, तो उसको शेल्टर न दिया करो। ये कुरान के अल्फाज हैं, इस पे हमें और आपको गौर करना होगा। मैंने देखा कि यहाँ पे आज मौका है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, खुशी का दिन है आज, तो वले मिल्ले जालिम। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाएं। अब सीधे प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। जो आज के खतीब हैं, जिनको हम और आप सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनसे हम और आप उस मालिक का संदेश सुनना चाहते हैं जो निराकार है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो अनिर्वचनीय है, और जिसने अपने उस महबूब को दुनिया में भेजा जो हमेशा के लिए उनको अटल कर दिया, अजर कर दिया, अमर कर दिया। इस दुनिया में भी उनको बादशाहत दे दी, उस दुनिया में भी उनको बादशाहत दे दी। जब अंबिया औंधे मुंह गिरे हुए होंगे, तमाम अंबिया जब औंधे मुंह गिरे हुए होंगे अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह अपने महबूब से कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सर उठाइए, क्या चाहते हो? सल तोता, किनकी सिफारिश करना चाहते हो? मांगो दिया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, करो सिफारिश। जो नेक लोग हैं, जिन्होंने आपके रास्ते पे चला, जो नेकी के रास्ते पर गए, जो उन्होंने मानवता के हितों की रक्षा की, जिन्होंने एक मालिक का गुणगान किया, जिन्होंने निराकार ईश्वर की पूजा की बात की, आओ मांगो, उनके लिए क्या मांगते हो, दिया जाएगा। तो आइए हम उन्हीं की बात, उन्हीं के महबूब, उन्हीं के आशिक जनाब मौलाना मकसूद साहब क़िबला, जो जामिया आरफिया सगिर सरावां से हुजूर दाई इस्लाम की बारगाह से तरबियत याफ्ता है, और हुजूर हुजूर दाई इस्लाम का ये फैज़ है। हम गुनहगारों पर बिलअमूम और मध्य प्रदेश के लोगों आप पर बिलखुसूस, कि वो हमेशा, वो फकीर, वो सूफी, वो संत हमेशा आपके बीच में रहा। उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा की बात की, और विशेषकर मऊगंज के लोगों आप पर मियां हुजूर का विशेष करम रहा कि जब भी आए, उनके पूर्वज रहे या वो रहे, हमेशा इस सरजमीन की पवित्रता का उन्होंने ख्याल किया और हमेशा आप लोगों के हितों की रक्षा की।